ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज का प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? एक विकार है, अगर उसको गुण में बदल दें तो बेड़ा पार हो सकता है। उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बाबा ने बंदरी का मिसाल बताया। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात बाप को याद करो, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। मैंने याद की प्रैक्टिस तो है, पर किसको याद कर रहे हैं और किसको याद करना है? किसको याद करने से फायदा है और किसको याद करने से नुकसान है, इसकी समझ बाबा ने दे दी है। निर्णय हर एक के अपने अपने हाथ में है। ऐसा नहीं याद करना नहीं आता, याद करना आता है तो इस विचार नहीं करते हैं कि जैसे वहां 12 मास तक वो मुंह ढक कर याद करते रहते। किसी को ऐसे शो नहीं करते हैं कि हम इसे याद आ रही है, या ऐसे दिखावा नहीं करते हैं। याद आती है, 12 मास तक वो याद करते हैं। और इसी याद को अगर आप जैसे वो करते हैं ऐसे आप करो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को जताने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। याद तो याद है। तो अगर ऐसी याद तुम्हारी हो जाए तो बेड़ा ही पार है। और जो ऐसे याद करते हैं अहो सौभाग्य। ओके, तो एक अवगुण बदल गया गुण में और बेड़ा पार। अवगुण है मोह, बदल गया बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में, बाबा से मोह हो गया, बेड़ा पार। चेंज करना है, सब कुछ
चेंज करना है, तो मोह भी चेंज करना है। संबंधी याद आ रहे हैं, मोह के कारण उनकी स्मृति रह रही है, तो देह भान में रहते हैं इसीलिए उनकी स्मृति आती है। और देह से न्यारा अपने को समझेंगे तो बाप की स्मृति आएगी। तो जैसे वहां याद कर सकते हैं वो 12 मास तक, तो तुम नहीं कर सकते हो क्या? वैसी याद जिसमें कुछ दिखावा नहीं, कुछ किसी को शो नहीं करना। तो जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मानो मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है। अब ज्ञान सागर है, मन ज्ञान दे रहे हैं, तो वो टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, पतित पावन, ज्ञान सागर सब है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, मैंने बाप है तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, हुआ ना। और ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? विकार में तो वो जाते हैं, बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज और तमोगुनी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीजें क्या क्या होती है? कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त भी कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा तो नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वात्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते झाड़ में भी आत्मा है। तो पढ़े लिखे हैं वो सिद्ध करते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है। अब कहते 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाते? मनुष्य की जो आत्मा है ना, वह तो जड़ में नहीं आ सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया, ऐसे ऐसे लिखा है कि ऊपर से उसको धक्का दिया, उसने ऐसे कर्म किए, उसको धक्का दिया, नीचे वो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो। माँ में कम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना, ये तो समझते हो ना। अब सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नहीं दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण नारे में कोई गुण नहीं। है भी ऐसे ही, है भी ऐसे ही, कोई गुण नहीं है। अब मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद आती है।
मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए, है ना। स्त्री अपने पति को 12 मास तक याद करते हैं मुंह ढक कर, माना पता नहीं लगने देती ना कि वो याद कर रही है या उसको याद आ रही है या आंसू आ रहे हैं, पता नहीं लगने देती, पर अंदर उसकी तार जुड़ी होती है। तो बाबा कहते ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मिल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई कोई मास मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत जरूरी है, बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। इतने भाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, माना पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। अनुभव होता है। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। माना जिनको लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं उनके दिल से कितनी माना थैंक्स निकलती होगी और कितना वो बाबा की याद में रहते होंगे, क्योंकि तभी समझ पाते हैं सौभाग्यशाली कितना सौभाग्यशाली है। और अंदर से उनके ऐसे खुशी के फुहारे जैसे उठते, तो कितना सौभाग्यशाली है ना। तो वो कितनी अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। माने जिनको ये पता है कि मेरा भाग्य कैसा है, जिनको ये पता मेरा भाग्य कैसा है, तो रोते ही रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये है समझने की बात कि वो क्या समझते हैं। सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब, कितने भाग्यशाली वो अपने आप को समझते हैं। जो जितना समझता है उतनी उसकी खुशी का बार चढ़ता है, उतना वो बाबा को बड़े प्यार से याद करता होगा। इसे बाबा ने कहा वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कर दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या वो पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ पूछना पड़ता है। क्यों यहाँ पूछना पड़ता है? क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ पूछना, जो मैंने दिल शिकस्ती के उसमें जंजाल में गए तो भूल ही जाते हैं कि भगवान है साथ में। इसलिए बार बार पूछना पड़ता है याद करते हो, ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन का नशा भी तो चढ़े, क्योंकि माया तुम्हें भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, वो तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी, इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, माना ऊपर से चला आता ना सतयुग से। अब बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। याद नहीं करते, देवाभिमान में आ जाते हैं तो माया थप्पड़ मार देती है। वो फिर दोष दर्द है दूसरे पे, उसकी वजह से थप्पड़ लग गया,
दोष तो खुद का है, याद नहीं करते, देवाभिमान में आ जाते तो माया थप्पड़ लगा देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं हुई, कौरव और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वह क्या करे, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है, मालूम है ना। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो विनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। अब गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, वे फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। अब शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत तो समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। माना पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो चाल चलन भी सुधरती है। पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, टीचर का कहना मानना नहीं, बाप की श्रीमत पर चलना नहीं, तो चाल चलन कैसे सुधरेगी? अब सुधारनी तो पड़ेगी। अभी देवता बनना है तो यही सुधारनी है ना, ऐसे थोड़ा सत्युग में जाके सुधारेंगे। तो चाल चलन भी पढ़ाई से सुधरती है। जितना माना परमात्मा महावाक्यों को सिमरन करेंगे यानी स्मृति में रखेंगे, उतना तो प्रैक्टिकल में आप यूज कर सकेंगे। आप प्रैक्टिकल यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि याद ही नहीं आता। सिचुएशन बीत जाती है, फिर याद आता है अरे ये यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला यूज करना चाहिए था। तो सिचुएशन बीत गई और हार हो गई और फिर कहते अब क्या करें, अब क्या करें। तो चाल चलन से ही पता चलता है कि ये कितना पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ये कोई रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है कि आपने रट लिया, लाइनें याद कर ली, वरदान की लाइनें याद कर ली। जब तक प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वरदान भी सार्थक नहीं समझ में आएगा। तो पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। माना जो पढ़ेगा पढ़ाएगा भी तो मैनर्स भी उसके अच्छे होंगे, क्योंकि उसने पढ़ा है, समझा है, तो वो अपने मैनर्स पे ध्यान देता होगा और फिर दूसरों को भी बताएगा ऐसे मैनर्स धारण करने चाहिए। क्योंकि ना तो उसे डिफिकल्ट लगता है, ना वो जब दूसरों को बताएगा उन्हें डिफिकल्ट लगेगा। अब डिफिकल्ट किसे लगेगा? जिसके खुद के मैनर्स नहीं सुधरे होंगे, तो उसको सिर्फ ऐसे किताबी बातें लगेंगी। अब मैनर्स सुधरे होंगे तो नेचुरली साफ पता चलेगा कि अरे बहुत अच्छा से पढ़ते हैं ये तो जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं, तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, क्या फर्क है?
वो भी वही पढ़ रहे हैं, आप भी वही पढ़ रहे हो। उन्होंने पढ़ा और समझा और वैसा बना। आप पढ़ते हो, सुनते हो और फिर अपने एक्सक्यूज देते हो, कारण ढूंढते हो कि नहीं हो रहा, उसका कारण ये है। उन्होंने कारण नहीं ढूंढे, उन्होंने कहा भगवान पढ़ा रहे, हमें पढ़ना है और बन गए। बस सिंपल सी थ्योरी है। पर ये थ्योरी सिंपल भी उसी को लगेगी जिसने अडॉप्ट किया उस चीज को। तो बाबा कहते यह हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता का माइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया, सियाणी थी। जो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों माना बाप दादा, हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। क्योंकि बाबा को तो बच्चों को समझाना है ना कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। शिव बाबा ने ऐसे समझाया है, फिर भी बाबा के संग होते हैं तो बाबा भी ऐसे देखते हैं, साक्षी होकर देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देश सही से सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। वो तो वो घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया देवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा देवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, तो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे सुखदाई बनो। क्या बनो? सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते ये रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा में तो लौट कर आते हैं ना, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो ना हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा। ये चक्र फिरना है।
दुनिया एक ही है, बाकी स्टार शादी में कोई दुनिया है ही नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। अब माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। अब समझते भी हैं कि कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। खुद ही कहते हैं कि वर्ल्ड वार जरूर होनी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं। ये भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं। वे तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, हर बात। ऐसी कोई बात बची ही नहीं है जो बाबा ने ना समझाई हो। इतना ज्ञान और हर तरीके की समझ। वो अलग बात है कि देहाभिमान में आकर आप ज्ञान को भुला देते हो, वरना तो हर बात की समझ है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, हर बात की समझ दी हुई है। और माया के वशीभूत हो गए, माया का थप्पड़ खा के बाप को भूल कर फिर देहाभिमान में आते हैं। वो तो एक विकार है। और अगर बाप की याद रहती है तो विकार हावी नहीं होते हैं, तो अपने आप दिल खुश होगी। अब दिल खुश मिठाइयाँ खाते रहेंगे, वरना तो दिल शिकस्ती का जहर ही पीते रहेंगे। क्या होगा? देहाभिमान के चलते बड़े सारे विकार आ जाते हैं और धीरे धीरे आलस्य, अलबेलापन, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या आके बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। माना डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी, माना डायरेक्ट भगवान बाप बने, टीचर बने, सतगुरु बन के वरदान दे। और क्या चाहिए बताओ? जीवन तो यूं ही इतना नशे में हो सकता है अगर इस बात की स्मृति रहे तब ना। अब स्मृति नहीं रहती क्योंकि बाबा की याद में नहीं रहते। अब याद में नहीं रहते तो इसलिए स्मृति नहीं रहती कि हमें किस समय क्या याद रहना चाहिए। इसलिए जब समय बीत जाता है, माया का वार हो जाता है, फिर सोचते अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना चाहिए था, बस फेल हो जाते हैं। तो सारा चक्कर दे अभिमान। वरना तो सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली तो सारी आत्मा ही है ना। इस समय तो संगम पर जो भी है सब भाग्यशाली तो है, पर सौभाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पद्म, अरब, खरब, ये सब अपने पुरुषार्थ के हिसाब से सबने अपने सौभाग्य को समझा है। अब हम क्या है क्या नहीं है, हर एक अपने आप को देखकर झांक के महसूस कर सकता है कैसे हमारा जीवन है, कैसे हम जीवन में खुश हैं, कैसे कितनी दैवी गुणों की धारणा है। क्योंकि अपनी दैवी गुणों की धारणा होगी वही तो आपको खुश करके जाएगी। तो बाबा को याद करते करते ऐसे जीवन बिताओ। हर बात तो समझा दी है, ऐसी कोई बात बची नहीं है जिसपे बाबा ने ना समझाया हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना। एक बाप से ही सुनना है। फालतू की बातों की तरफ ध्यान नहीं दोगे, जब किसी और से सुनोगे ही नहीं तो हलचल में नहीं आओगे। एक बाप से ही सुनोगे, नेचुरली अपना निर्माण करोगे। अरे मुझे अच्छा बनना है ना, बाकी तो सारी चीजें ऊपर नीचे होती ही रहती हैं। समय है, समय के साथ इधर उधर उधर इधर चलता रहेगा।
अरे मुझे तो अच्छा बनना है, बाबा मेरे एग्जाम्पल तो दे सके कि अरे देखो ये मेरा बच्चा था जिसने श्रीमत का पालन किया, टीचर का कहना माना, तो इसका रजिस्टर चेक कर लो, बस बनना ऐसा चाहिए। तो जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा पॉइंट, सुखदाई बन सबको सुख देना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है ना। जब दूसरों को सुख दोगे आपको भी अनुभूति होगी, है ना। तो सुखदाई बन सबको सुख देना, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी। आज का वरदान, शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा, है ना, मुझे तो शुद्ध संकल्प ही रचने हैं, तो वृत्ति कितनी पावरफुल हो जाएगी सोचो, नहीं होगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी वृत्ति। और जो ये अशुद्ध संकल्पों की वजह से आपकी वृत्ति ऐसी हो गई है माना, तो वृत्ति में भी माना पुरुष स्त्री ये जो भान लगे रहते हैं और ये अशुद्ध वृत्तियां हो जाती हैं। वृत्ति खराब है माना उसकी दृष्टि खराब है, दृष्टि खराब है तो माना उसकी कृति खराब है, इसलिए उसका नजरिया ही खराब है। ये वृत्ति हमारे अंदर का वातावरण होता है जो हमारा खुद बनाते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह की वृत्ति है। तो अगर आप शुद्ध संकल्प करते हो, आप शुद्ध संकल्प का वर्त ले लेते हो, तो आपकी वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। वाह क्या जबरदस्त। मान लो एक फोम वाली कोई ऐसी स्थान सी बनी हुई है, जैसे बड़ा ही अच्छा सा गद्दा है, ऐसे फोम सी बिछी हुई है, तो आप पहले अपने पैर जरूर चेक करेंगे ना कि भाई इतने साफ है भैया, वाइट है, तो जरूर चेक करता है, एक नॉर्मल इंसान जरूर चेक करता है। तो अगर हमें बाप दादा के दिल तक से वो इतना प्योर है, इतना प्योर है, इतना सॉफ्ट है, तो उस पर प्योर आत्मा ही बैठ सकती है। अगर आपके अंदर इम्प्योर संकल्प चलते रहते हैं, दूसरों के प्रति अशुद्ध वृत्ति रहती है, तो आप बाबा के दिल पर कैसे बैठेंगे बताओ? क्योंकि बाप दादा का दिल तक तो बहुत ही प्योर है। जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्मा ही बैठ सकती हैं, जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। जिनके अंदर ऐसे संकल्प आ जाते हैं पवित्रता की या अमर्यादा की, माना मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तो वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे चले जाते हैं। माना धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि हम बाबा के दिल पर नहीं बैठे हुए हैं। उन्हें एहसास होता है इस बात का। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के वर्त द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के वर्त का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तक। वो सदा महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं बाप दादा के दिल तक पे हूँ, क्योंकि उनके अंदर शुद्ध संकल्प रहते हैं, दृढ़ संकल्प रहता है। आज का स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। ओम शांति।